Very good morning, all the best way fighters. So, everyone, most welcome to today's very important session. And you all know that today's session is on topic leaders must have a vision. तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी को दो सेशन विल गो, फिर भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा हो सकने से अपने टीम में दोबारा अभी जो स्लाइड चल रहा है, जो अभी जो करंट लाइव सेशन चल रहा है, इसका स्क्रीनशॉट करके आप अपने टीम में डाल सकते हो और लोगों को इनवाइट कर सकते हो। देखो, आपके जैसे आप के थ्रू सुनना और वो खुद लाइव आके सुनना, इसमें बहुत वास्ट डिफरेंसेस होता है। जैसे मैंने कुछ पिक्चर दिखाया और मैंने किसी को बताया, वो भी मज़ा होगा, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा। अगर वो खुद आके पिक्चर देख ले तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसी तरह किसी का भी सेशन होता हो तो अगर वो खुद आए, आपका टीम हो, चाहे वो आपका अपलाइन भी हो सकता है, चाहे आपका टीम भी हो सकता है। अगर कोई भी इस तरह का जो नेटवर्किंग बिजनेस को लेके, जो बिजनेस का ग्रोथ को लेके सेशन होता है, या लीडरशिप का सब्जेक्ट को लेके सेशन होता है, अगर उसमें अगर आप वो खुद आएंगे तो ये उसके लिए बेहतर होगा कि वो खुद से सुन लेगा और उनको उस चीज़ को डुप्लीकेट करना या उनको ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन करने में ईजी होता है। तो आप सभी को पता है कि हमेशा ये बोला जाता है कि जो MLM बिजनेस है, चाहे वो जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, जो नेटवर्किंग बिजनेस भी हम अलग अलग नाम से अलग अलग नाम हम लेते हैं। और आप सभी को पता है कि जो MLM होता है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट नेटवर्किंग बिजनेस। लेकिन आप सभी को पता है कि ये बिजनेस क्या, प्रोडक्ट का बिजनेस है और लोगों का बिजनेस है। लेकिन अगर हम इस सोच के साथ काम करेगा तो जो हम अपने सपने लेके इस बिजनेस में आए थे, तो हम उसके पास भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर हमारा बिजनेस में अगर लीडरशिप आ जाए, तो कहीं भी लीडर चाहिए, और स्पेशली नेटवर्किंग बिजनेस में एक अच्छा लीडर एक बड़ा टीम खड़ा कर सकता है, और बड़ा टीम खड़ा करके वो लोगों के सपने को भी पूरा कर सकता है और अपने सपने को भी पूरा कर सकता है। तो हम सब बैसवे में क्यों आए हो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और सपने उनका पूरा होता है जो सपने देखता है, जिसका विज़न बहुत बड़ा हो, जो विजनरी हो, जो बहुत दूर का सोचता हो, है ना, सबके लिए सोचता हो, तो वो खुद भी सक्सेस होंगे और उनका जो टीम है या उनका नेटवर्क भी सक्सेस होंगे। तो जो रियल लीडर होता है नेटवर्किंग बिजनेस में, तो वो क्या होता है कि लीडर इज ऑलवेज अ विजनरी, है ना। लीडर क्या होता है, विजनरी होता है। वो टीम के विजन पे काम करता है ना। नेटवर्किंग बिजनेस क्या है, टीम वर्क है। अगर आपको सक्सेस होना है तो यू हैव टू मेक योर टीम ए सक्सेस। खुद को अगर सक्सेस होना है, आपको टीम को क्या करना पड़ेगा, सक्सेस बनाना पड़ेगा। अगर टीम सक्सेस नहीं है तो आप भी सक्सेस नहीं हो। तो लीडर क्या होना चाहिए कि सबसे मैंने कहता जो एक अच्छा लीडर होता है ना, वो क्या करता है कि टीम का विजन पे काम करता है, वर्क ओपन विजन ऑफ द टीम। कि उनको पता है कि टीम का विजन को पूरा करो, उनका विजन पूरा होगा। टीम का गोल या ड्रीम को फुलफिल करो, उनका ड्रीम पूरा फुलफिल होगा। तो रियल जो लीडर होता है वो क्या करता है, हमेशा फोकस कहाँ पे रखता है, फोकस मैंने कहा टीम के ग्रोथ पे रखते हैं। वो उसका हमेशा वो बहुत मैंने कहता है वो विजनरी लीडर होता है, बहुत दूर का सोचता है। तो अभी जो लीडर्स का स्पेशली होता है ना, जो नेटवर्किंग बिजनेस में आप देख जो लीडर्स होता है, उसके अपने सपने नहीं होते। लीडर डजंट हैव ओन ड्रीम्स इन नेटवर्किंग बिजनेस में। वो क्या जो रियल लीडर होता है वो क्या करता है कि टीम के सपनों पे काम करता है और टीम के सपनों के बारे में सोचता है। मान के चलिए आपका टीम में से कोई भी बोलता है कि मुझे 6 महीना में मुझे 8 लेवल पहुंचना है, 9 लेवल पहुंचना है, मुझे डायमंड पहुंचना है, या 2 साल में मुझे 13 लेवल कंप्लीट करना है। अगर आपका टीम बोलता है, तो जो रियल लीडर होता है, जो विजनरी लीडर होता है, जिसका विजन बहुत लंबा है, तो वो क्या करता है कि वो उनके टीम जो टीम का जो विजन है ना,
टीम का जो गोल है, आप उसको भी मिशन भी बोल सकते हो, तो वो क्या करता है, टीम का विजन, गोल और क्या था, ड्रीम पे वर्क करता है। तो अपने सपने तो पूरा होगा जब आप क्या करोगे, अपना टीम को सपनों को पूरा करोगे। तो हमेशा जैसे विजनरी लीडर होता है, तो वो क्या करता है कि उनका दिमाग में कभी नेगेटिविटी तो आता नहीं, उनका फोकस कभी नेगेटिविटी पे नहीं आता। वो हमेशा फोकस ऑन गोल, मैंने कहा टीम का गोल, जो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, टीम के गोल पे, टीम के मिशन पे, टीम के मैंने कहा ड्रीम पे काम करता है। और ही और सी हैव ए क्रिस्टल क्लियर विजन, एकदम साफ ट्रांसपेरेंट होता है। जो लीडर होता है ना, जो रियल लीडर होता है, तो उन जिनके बड़े सपने, दोस्त लीडर हुए क्लियर कट विजन, वो क्या करता है, वो क्रिस्टल क्लियर मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी काम करता है, क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंसी काम करता है। और वो क्या करता है, किस चीज़ पे काम करता है, वो ऐसे चीज़ों पे काम करता है जिसके थ्रू उसका टीम के सपनों को पूरा होगा, जिनके वजह से उनके सपने भी पूरा होंगे। तो देखो, लीडर का हमेशा, स्पेशली नेटवर्किंग बिजनेस, हर कहीं पे मैंने कहा था, हर किसी फील्ड पे लीडर का विजन क्लियर होना, उनके एक क्लियर कट गोल होना, एक क्लियर कट मिशन होना, ये बहुत ज़रूरी है। और वो क्या करता है कि जो विजन देखा है उसको पूरा करने के लिए, अगर टीम का विजन को पूरा करने के लिए, तो वो कुछ स्ट्रैटेजी बनाता है, कुछ एक्शन करता है, कुछ एक्टिविटी करता है, जिसके वजह से सबके जो उनके साथ में काम कर रहा है, उनके सपने भी पूरा होंगे और अपने सपने भी 100% पूरा होगा। देखो, लीडर हमेशा शेर होता है, लीडर कभी गीदड़ नहीं होता है। आपने कभी सुना है कि जंगल का राजा जो है गीदड़ होता है? कभी नहीं होता। जंगल का राजा हमेशा शेर होता है। तो उसी तरह, और शेर का विजन बहुत बड़ा बड़ा होता है। जैसे आप तो देखते हो, मैंने कहा शेर हर किसी का शिकार करता है। वो मैंने कहा हिरन का भी शिकार करता है ना। वो बड़े बड़े जानवर को भी शिकार करता है, इवन हाथी का भी शिकार करता है। दुनिया में ऐसा कोई जानवर नहीं बना जो हाथी का शिकार कर सके, है ना। राइनोसर का शिकार कर सके, लेकिन शेर ही ऐसा है कि जो राइनोसर का भी शिकार करता है और हाथी का भी शिकार करता है। तो क्योंकि उसका विजन बहुत बड़ा है, उनका दिल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसी तरह हमारा बिजनेस में भी क्या है कि एक अच्छा लीडर, उसका विजन मतलब क्लियर कट होना चाहिए, है ना। मतलब बहुत क्लियर कट होना चाहिए, और वो अपने जो विज़न है, जो अपने सपने, जो टीम का सपने हैं, उस पर काम करना चाहिए। तो मैं कुछ पॉइंट आप लोग के साथ में आज शेयर करना चाहूँगा, जो एक्टिविटीज़ करके, जो लीडर है, जो एक्टिविटीज़ करके वो क्या कर सकता है कि टीम के सपनों को भी पूरा कर सकता है और अपने सपनों को भी पूरा कर सकता है। तो हम उस पर चलते हैं। तो आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, है ना। आप सभी को मेरे बातें समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा देन ऑल्सो यू कैन राइट नो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यू कैन राइट यस। लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं भी कंफ्यूजन हो जाऊंगा। ठीक है, मैं सही बोल पा रहा हूँ, मैं सही मतलब आपको मैसेज सही दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि देर सुबह क्लियर कट मैंने कहा था मैसेज response from all of you, okay, because I have made it everyone, but through the message you can respond me। तो हम चलते हैं लीडर क्या क्या एक्टिविटीज करके। इसमें बहुत सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसमें से 2-3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हैं उनको चॉइस करके उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो लीडर कैसे अपना विजन मैंने कहा था विजन को पूरा कर सकता है। लीडर कैसे एक विजनरी एक पर्सन कैसे एक विजनरी लीडर बन सकता है। तो क्या क्या एक्टिविटीज करके वो लोगों का ड्रीम को भी फुलफिल कर सकता है और अपने भी कर सकता है। मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले चीज़ है, लीडर हमेशा चैलेंजेस को फेस करता है। लीडर कभी एक्सक्यूजेस जो लीडर का सपने जिस लीडर का विजन क्लियर कट है, जिस लीडर का ड्रीम क्लियर है, तो वो क्या करता है, कोई भी चैलेंजेस से घबराता नहीं है
कोई भी चैलेंजेस को उठा मैंने कहता फेस करने के रेडी है। कोई भी चाहे कुछ भी हो, कुछ भी सिचुएशन में हो, काम करने को रेडी रहता है। चैलेंजेस बहुत सारी चीज़ें आ सकता है, जैसे मान के चलिए आपका अभी आपका टीम है, आप मान के चलिए यहाँ पे कुछ लोगों का 100 भी होगा, 500 होगा या 1000 होगा, 2000 होगा, 10,000 20 30,000 मैंने टीम से। अब इन टीम को संभालना कोई आसान काम नहीं है ना। चैलेंजेस आएंगे, जैसे आपको लोगों का मीटिंग लेना, लोगों का ट्रेनिंग लेना, फंक्शन करना, लोगों को मीटिंग में बुलाना, लोगों को ट्रेनिंग में लाना, लोगों को फंक्शन में लाना। जैसे आज हम जूम कर रहे, जूम में लोगों को बुलाना, जूम में लोगों को इनविटेशन करना, ये चैलेंजेस है। ये क्या चैलेंजेस है, क्योंकि हम एक सिस्टम में चल रहा है, और जो हमारा सिस्टम में चैलेंजेस भी आता है ना, क्योंकि अब आगे बढ़ रहे हो, ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शन तो आएगा ना, है ना। मान के चलिए अब इसमें बहुत सारे लोग नया ज्वाइनिंग होगा, तो अभी नया ज्वाइनिंग किया, उनको अगर बोला जाए यू हैव टू गो फॉर द प्रोस्पेक्टिंग, तो चैलेंज, क्योंकि उनको कंपनी के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है, उसके बाद में क्या था, इनकम पैटर्न के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है, बेस्ट वे का सिस्टम को अच्छी तरह से पता नहीं, क्योंकि फिलहाल थोड़ा दिन पहले क्यों ज्वाइन हुआ, तो उनको चैलेंजेस आएगा लोगों के पास में जाके प्रोस्पेक्टिंग करने में, मैंने कहता लोगों को बिजनेस के बारे में बताना है, वो चैलेंजेस आएगा। लेकिन जब तक आप उस चैलेंजेस को फेस नहीं करोगे, उस चैलेंजेस को आप आदत नहीं बना लोगे, तो फिर क्या होगा, चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर पाओगे, तो आप इस बिजनेस में आगे तो नहीं जा पाएगा, ऑब्वियसली पीछे तो जाओगे ही जाओगे। तो उसी तरह जो टीम बड़े होते हैं, जब टीम बड़ा होता है, तो मैंने कहता जो चैलेंजेस भी तो बढ़ता है ना, है कि नहीं। टीम को संभालना कोई आसान बात नहीं है, इतने बड़े लेवल का टीम को संभालना, लोगों का प्रोडक्ट का डिलीवरी है, लोगों का पे आउट का बात है ना, लोगों का मैंने कहता कैरियर का बात है, तो चैलेंजेस तो आएगा। लेकिन लीडर हमेशा चैलेंजेस को फेस करता है। अगर आप चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियसली आप एक स्टेप अहेड नहीं जा सकते हो, 10 कदम पीछे चला जाएगा, लेकिन आप एक स्टेप मैंने कहता आगे नहीं जा सकते हो। इसलिए हमेशा जो विजनरी लीडर्स होता है, वो हमेशा चैलेंजेस को फेस करने के रेडी रहता है। कुछ भी सिचुएशन में आ जाए, तभी भी मैंने चलने को रेडी रहता है। मान के चलिए मुझे यहाँ से मान के चले मैं अभी फिलहाल ड्राइंग में हूँ, मुझे यहाँ से 300 जाना है। मान के चलिए कि क्या था, मान के चले कि जैसे सादिया ब्रिज है, वो टूट गया। अब ब्रिज टूट गया तो गाड़ी तो नहीं दौड़ेगा, लेकिन मुझे एनी हाउ 300 जाना ही जाना है, तो मैं एनी मीन्स से भी जाने की कोशिश करूंगा, और मैं पहुंच भी जाऊंगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया, मैंने उस चैलेंजेस को फेस किया, मैंने चैलेंजेस से मैं डरा नहीं है। तो उसी तरह हमारा बिजनेस में भी ऑब्स्ट्रक्शन तो आएगा, प्रॉब्लम तो हम हमेशा बोलते हैं ना, जब तक लाइफ रहेगा प्रॉब्लम तो आना ही आना है। प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, वो डेथ। तो प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगा, लेकिन जो प्रॉब्लम को फेस कर सकता है, जो चैलेंजेस को फेस कर सकता है, वही आगे जा सकता है। और जिस लीडर में गट्स है ना, जिस लीडर में गट्स है, जिस लीडर का विजन बहुत बड़ा है, वो हमेशा क्या करेगा, हाँ मैंने कहता चैलेंजेस को मैंने फेस करेगा, एफर्ट्स लगाएगा, जो भी हो सकता है अपना तरफ से, टीम को संभालने में, टीम को ट्रेनिंग देने में, टीम को मीटिंग देने में, फंक्शन देने में, टीम को काउंसलिंग करने में, टीम को मैंने कहता मैंने सोल्यूशन देने में। कहीं भी कुछ भी चैलेंजेस आए, वो उससे कभी भी मैंने कहता घबराएगा ही नहीं है, वो डरेगा नहीं है, वो हमेशा आगे खड़ा होकर टीम को लीड करेगा। दूसरा है लीडर्स, जो विजनरी लीडर्स है। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेटजी बनाता है। देखो आज का जो जूम सेशन है, इनका भी आज का जूम सेशन करने के लिए कम से कम 2 दिन पहला हमने क्या किया, एक वीडियो बनाया, एक जूम लिंक बनाया, फिर मैंने उसको सारा मैंने कहता है ग्रुप में शेयर किया, फिर मैंने सोशल मीडिया में डाला, फिर कल भी शेयर किया, फिर आज भी शेयर किया, फिर अभी भी शेयर करके थोड़ा देर पहले भी शेयर किया, फिर आज का मीटिंग मैंने कहता कंडक्ट हुआ। अगर हम पहले स्ट्रेटजी नहीं बनाते आज का जूम के लिए, और ऑल ऑफ सडनली मैं जूम खोल के बैठ जाता बिना इंफॉर्मेशन का,
तो यहाँ जो जितने लोग हैं वो होता बिल्कुल कोई नहीं होता। आई विल बी द सिंगल पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द जूम। होना था कि नहीं होना था? आप लोग एग्री करते कि नहीं करते? होना था कि नहीं होना था? लेकिन इसके लिए पहले से स्ट्रेटजी बनता है ना। जैसे बैसवे ऑल ऑफ सडनली किसी का मतलब अरुण सर के सपने में आए थे, एक रात सो रहा था, सपने में आए और दूसरा दिन उसने कंपनी खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने पहला प्लानिंग किया, प्लानिंग करने का भी स्ट्रेटजी बनाया। उनके मन में आया कि एक कंपनी बनाना है, प्रोडक्ट्स एंड नेटवर्किंग बिजनेस बनाना है, जिससे लोगों का हेल्थ को भी ठीक हो, जिससे लोगों को भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। और फिर उन्होंने मैंने कहते इनकम पैटर्न का स्ट्रेटजी बनाया है ना, जो हमारा 3 टाइप ऑफ इनकम पैटर्न है उसका स्ट्रेटजी बनाया। प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, मैंने लेवल कैसे देना है, मंथली रिवॉर्ड कैसे देना है, ये सारा चीज़ें स्ट्रेटजी बन के ही एक कंपनी बनाया जिसका नाम है बेस्टवे, जहाँ पे आप लोग भी काम करें, हम भी काम करें। और यही स्ट्रेटजी का वजह से आज हजारों लोग बेस्टवे से लाखों करोड़ कमाया कि नहीं कमाया। मैंने कहता इतना बड़े बड़े अचीवमेंट लिया कि नहीं लिया। इधर दुनिया लोग घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। लोग डेली डेली आपका मान के चलिए 500 to 30,000 मंथली, 3 लाख से 9 लाख तक कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? ऑब्वियसली कमा रहा है। तो क्या है ये स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी का बिना इस बिजनेस में आपका विजन, आप अपने टीम का विजन भी पूरा नहीं कर सकते हो और अपना विजन भी पूरा नहीं होगा। देखो, हमेशा एक सच्चा लीडर, एक जो रियल लीडर होता है, वो कभी हिजिटेट नहीं करता है ना, कोई भी चीज़ को करने को हिजिटेट नहीं करता। कोई भी चीज़ भी करेगा वो प्लानिंग के साथ चलता है, प्लानिंग के साथ, बिना प्लानिंग के वो काम करता नहीं है। तो हमेशा लीडर हमेशा प्लानिंग करके ही चलना है। देखो, लीडर क्या करता है कि अपने स्ट्रेटजी पे लोगों को इन्वॉल्वमेंट करता है। जो लीडर्स टीम के बाहों में जाता वो सक्सेस नहीं होता, क्योंकि टीम उसको यूज कर रहा होता है। लेकिन लीडर एक स्ट्रेटजी बना के लोगों को अपने बाहों में लेके जाता है, मतलब अपना स्ट्रीम में लेके जाता है, अपने रास्ते पे लेके चलता है, सिस्टम के रास्ते पे लेके जाता है। वो टीम को भी सक्सेस करेगा और क्या है, आप खुद भी सक्सेस होंगे। लेकिन जो लीडर स्ट्रेटजी नहीं बनाता है, कंफ्यूज रहता है, मैंने कहता एन वाक पे कुछ भी बना लेता है। किसी ने बुला लिया मीटिंग में, वहाँ चला गया, किसी ने बुला लिया ट्रेनिंग में, वहाँ चला गया, किसी ने फंक्शन में बुला लिया, चला गया, बिना कोई प्रिपरेशन का। मैंने लाइफ का कोई इशू है, मैंने क्या था, बिना प्रिपरेशन का कुछ भी प्रोग्राम लगा दिया, वो 1 बार 2 बार 3 बार हो सकता है। लेकिन अगर आपका विजन बहुत बड़े है, आपका सपने बहुत बड़े हैं, तो आप मैंने कहा फटाफट डिसीजन लेके, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके, बिना स्ट्रेटजी का इस बिजनेस में काम करोगे तो क्या होगा, आप फेल होगा। तो नेटवर्क का था सर, नेट का प्रॉब्लम है, जस्ट फॉलो। नेट का इशू है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पे सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पे लाइट चले गए थे, इसके वजह से वो सॉरी। एक्चुअली यहाँ पे लाइट चला गया था, तो इट्स ओके। सो आप लोगों को अभी स्लाइड पीपीटी दिख रहा है, पीपीटी दिख रहा है ना? तो मैं आप सबसे कहूँगा, मैं आप सबसे ये बोलना चाहूँगा कि जो अच्छा लीडर होता है, जो एक विजनरी लीडर होता है, वो हमेशा स्ट्रेटजी पे काम करता है। और आप खुद भी बेस्ट वे में हो, आप लोग भी देख रहे हो कि जिस लीडर का जो लीडर स्ट्रेटजी बना के काम कर रहा है, उनका बिजनेस में बहुत बढ़िया फ्लो आता है। लेकिन जिस लीडर का स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, वो प्लानिंग पे नहीं चल रहा है, प्लानिंग के साथ में प्लानिंग तो है ही नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन अगर आप जितना एफर्ट भी लगा लोगे ना, तब भी आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होगे। बहुत सारे लोग, मैंने कहा था कि अगर हार्ड वर्क करता है, एफर्ट तो बहुत लगाते हैं,
फुल एफर्ट लगाता है, मैंने वर्किंग में कोई कमी नहीं है, एनर्जी में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते, मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, दिन रात एक करता है, लेकिन उसका कोई प्लानिंग ही नहीं होता। देखो लीडर का क्या काम है, एक विजनरी लीडर क्या करता है, आज शाम का मेरा क्या एक्टिविटीज होना चाहिए उसके डायरी में होना चाहिए, और सिर्फ डायरी में होने से नहीं होगा, मतलब उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा। काल क्या होना चाहिए, परसों क्या होगा, नर्सों मेरा एक्टिविटी क्या होगा, अगला वीक मेरा एक्टिविटी क्या होगा, ये महीना भर का मेरा एक्टिविटी क्या होगा, अगला 3 महीने का मेरा एक्टिविटी क्या होगा, अगला 6 महीने का मेरा एक्टिविटी क्या होगा, अगला 1 साल का मेरा एक्टिविटी क्या होगा। अगर स्ट्रेटजी बना ले, प्लानिंग के साथ चले, तो जो आपके सपने थे 5 से 6 साल में, वैसे वैसे अपने ज़िंदगी अपने ड्रीम को पूरा करना था, वो आपको 2 साल से भी कम में होगा। लेकिन बात कहाँ आगे खड़ा होता है कि लोग करते तो है काम, दिन रात मेहनत करते तो है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जो एक विजनरी लीडर्स होता है, जिनके विजन बहुत बड़े हैं, जिनके सपने बहुत बड़े हैं, वो क्या करता है, स्ट्रेटजी बना के ही काम करता है। देखो अब जो एक विजनरी लीडर होता है, वो एक गोल बना के काम करता है। जैसे गोल किस तरह, हमारे बेस में आप लोग तो देखा होगा ना, शॉर्ट टाइम ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम, ये भी तो गोल ही है ना। जाना कहाँ है, अब मुझे पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो वहाँ पहुँचेगा कैसे। अगर आप लीडर को पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, तो टीम को लीड करके कैसे ले जा पाओगे, वो कंफ्यूजन में रहता है। मैंने बहुत सारे लीडर्स को ऐसा देखा है, काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि जाना कहाँ है, क्योंकि उनका विजन क्लियर ही नहीं है ना। जैसे होता है, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे अभी जो हार्ड वर्क करते हैं, लोग क्या करता है कि उन लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, वो लोग क्या करता है कि पर डे का काम करता है। कुछ लोग मैंने कहा शाम तक 4 जाए, शाम तक 200 मिल जाए, वही बढ़िया बात। कोई हफ्तों के लिए काम करता है, कोई महीनों के लिए काम करता है। तो इसी तरह जो कंफ्यूज लीडर है, जिसका विजन क्लियर ही नहीं है, जिनका गोल ही सेट नहीं है, तो उनको तो क्या चाहिए, आज पे आउट मिल जाए ठीक है, कल पे आउट मिल जाए ठीक है, परसों पे आउट मिल जाए ठीक है। तो वो क्या करता है कि आज क्या चाहिए उस पर काम करता है, मुझे कल क्या चाहिए उस पर काम करता है। उसका कोई गोल सेट ही नहीं होता कि उनका ये सेटिंग नहीं होता कि 6 महीने के बाद मुझे इस बिजनेस से ऑडी मर्सिडीज लेना है, 1 साल के बाद मुझे इस बिजनेस से 1 करोड़ 2 करोड़ चाहिए, या 5 साल के बाद मुझे इस बिजनेस से 100 करोड़ चाहिए। कोई एम्बिशन ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर एक सच्चा लीडर, यू मस्ट हैव ए क्लियर कट विजन। आपके पास एक क्लियर कट गोल होना चाहिए कि अगला 3 महीना में मुझे इस बिजनेस से ये चाहिए, अगला 6 महीने में मुझे इस बिजनेस से ये चाहिए, अगला 2 साल में मुझे इस बिजनेस से लोगों का, अपना टीम का भी टाइम फ्रीडम देना है, मनी फ्रीडम देना है, जिंदगी में सारा जो अचीवमेंट चाहिए था टीम को वो भी दिलाना है। और आपको पता है कि टीम का सक्सेस में हमारा सक्सेस है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एक अच्छा लीडर, एक सच्चा लीडर को हमेशा क्या करता है कि वो अपने क्लियर कट गोल सेट करता है। उसका विजन क्लियर है कि मुझे इतना साल में इस बिजनेस से इतना कमाना है, इतने साल में मुझे इस बिजनेस से अपने टीम का ज़िंदगी को बदलना है। तो उसके बाद में जो विजनरी जो लीडर होता है, जो सच्चा लीडर होता है, जो रियल लीडर होता है, वो क्या करता है, टीम वर्क पे फोकस करता है। देखो हमारा बिजनेस क्या है, टीम वर्क का बिजनेस है। टीम का बिना हम नहीं है। हम लोग जैसे बोलते हैं कि हमारा बिना टीम हो सकता है, लेकिन टीम के बिना हम नहीं हो सकते। तो हमेशा जो अच्छा लीडर होता है, जो सच्चा लीडर होता है, वो टीम वर्क पे बिलीव करता है। आप देखना, जिस टीम में, जिस ग्रुप में, जिस नेटवर्किंग बिजनेस में अगर टीम वर्क है, उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस टीम में या जिस नेटवर्क में टीम वर्क नहीं है, वहाँ बिजनेस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ही चलेगा, और शायद हो सकता है कि वो, मैंने कहता वो बिजनेस टोटली स्टॉप भी हो सकता है। तो हमेशा, और टीम वर्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें एक दूसरे के साथ में फाइन ट्यूनिंग रखना पड़ेगा। फाइन ट्यूनिंग के बिना इस बिजनेस में हम फैले। जैसे इसमें बोलता है जस्ट ओनली 2% फाइन ट्यूनिंग, है ना। 2% फाइन ट्यूनिंग
देखा जाए सबसे मैंने अगर 2% फाइन ट्यूनिंग बोला जाए तो कुछ भी नहीं सोचता है, लेकिन सबसे बड़ा हानि ये 2% फाइन ट्यूनिंग नहीं होने की वजह से ही नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम आता है। मैंने देखा, क्योंकि आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 6 ईयर बेस्ट वे। मैंने देखा जिस टीम का लीडर्स एकजुट होकर काम कर रहा है, आपस में एक दूसरे का बातों को मैंने ध्यान दे रहा है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करता है, एक दूसरे को रिगार्ड करता है, अपलाइन का बात सुनता है, टीम को सर्विस प्रोवाइड करता है, अपलाइन का बात सुनता है और टीम को सर्विस प्रोवाइड करता है और सबको साथ में इकट्ठा लेकर चलने के लिए कोशिश करता है। आज नहीं है, कल नहीं है, लेकिन कभी ना कभी उस लीडर का उस टीम में बिजनेस बहुत बड़े ग्रोथ पे आएगा ही आएगा। इसलिए अच्छा लीडर, जो सच्चा लीडर होता है, जो एक विजनरी लीडर होता है, वो हमेशा टीम वर्क पे बिलीव करता है। देखो नेटवर्किंग बिजनेस ये कोई ट्रेडिशनल मार्केट नहीं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस नहीं जहाँ आप अकेले दुकान खोल के बैठ गया और आप अकेले बेच रहे हो। यहाँ पे सारा मिल के बेचना पड़ता है, सारा मिल के सारे लोग मिल के फील्ड में काम करना पड़ता है, सारे लोग मिल के मीटिंग में जाना पड़ता है, सारे लोग मिल के ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, सारे लोग मिलके फंक्शन वगैरह कंडक्ट करना पड़ता है। और जहाँ टीम वर्क होता है, आपने देखना कि ट्रेनिंग भी सक्सेसफुल है, मीटिंग भी सक्सेसफुल है और फंक्शन भी सक्सेसफुल है। और जहाँ ये सारे सक्सेसफुल होगा वहाँ टीम ग्रोथ तो आना ही, आपका टीम का बिजनेस का ग्रोथ तो आना ही है। और ऑब्वियसली आपका टीम का बिजनेस ग्रोथ होगा तो 100% आपका भी तो ग्रोथ होगा। इसलिए हमेशा एक सच्चा लीडर, एक बढ़िया लीडर, जो विजनरी लीडर होता है, वो हमेशा टीम वर्क पे फोकस करता है। तो हम अब चाहे कितना भी डिफरेंसेस हो, देखो 1000 लोग लाखों लोग इस बिजनेस में साथ में काम कर रहे हैं, हर किसी का सोच तो एक ही होगा नहीं है, हर किसी को आप अपने ठोट पे आप अपने हिसाब से तो नहीं चला सकते हो। लेकिन कोशिश ये करना है कि हमेशा टीम वर्क में काम करें। कहीं ना कहीं आपका ये करने का वर्किंग स्टाइल, जो टीम वर्क करने का स्टाइल है, वो एक ना एक दिन रंग लाएगा और आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। इसलिए हमेशा आप लोगों को क्या करना है कि हमेशा टीम वर्क में टीम वर्क में काम करना है। और अच्छा लीडर हमेशा टीम वर्क पे फोकस करता है, एक विजनरी लीडर हमेशा टीम वर्क पे फोकस करता है। और एक सच्चा लीडर, एक बढ़िया लीडर हमेशा मोटिवेशन, खुद तो मोटिवेशन में रहता है और टीम को भी मोटिवेट करता है ना। देखो अगर हम खुद ही मोटिवेट नहीं है कुछ भी चीज़ों को लेके, अगर मेरे अंदर में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरे अंदर में कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं है, मेरे अंदर में कोई बड़ा सोच है ही नहीं है, तो हम कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। जैसे बीज बोएगा वैसे तो आपको फल मिलेगा ना, जैसे बीज बोएगा वैसे ही पेड़ मिलेगा, जैसे बीज बोएगा वैसे ही पौधा मिलेगा। अगर हम मोटिवेशन का बीज अपने अंदर में पाल लोगे तो 100% आपका तन मन से, आपका वर्ड से मोटिवेशन चीज़ें निकलेंगे और वो आपका टीम को भी मोटिवेट करेगा। और हमारा बिजनेस आप मानो या ना मानो 50% मोटिवेशन पे ही चलता है। आप देखो, आप लोग भी देखते होंगे ना, आप लोग ने बहुत सारा मीटिंग अटेंड करते होंगे, ट्रेनिंग अटेंड करते होंगे, फंक्शन अटेंड करते होंगे। क्या फंक्शन से मोटिवेट नहीं होता है क्या? अगर किसी को एक बेडशीट भी मिल रहा है तो उनको मोटिवेट नहीं होता है क्या? एक मोबाइल भी मिल रहा है उनको मोटिवेट नहीं होता है क्या? और जिनको कारें मिल रहा है, जिनको 50-50 लाख का गाड़ी मिल रहा है, जिनको करोड़ों का गाड़ी मिल रहा है, ऑब्वियसली 100% मोटिवेट होगा कि नहीं होगा? उसका जैसे मान के चले मुझे 50 लाख का ऑडी मिला, मैं तो मोटिवेट हो ही हूँ, लेकिन मेरे 50 लाख का गाड़ी देख के जो मान के चले उस फंक्शन में 300-400 लोग, वो मोटिवेट नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली मोटिवेट होगा, है ना। जो सिस्टम में चलने को रेडी नहीं थे, जो आपके बातों को मानने को रेडी नहीं थे, जो आउट ऑफ सिस्टम काम कर रहे थे, जो अपने दिमाग चला रहे थे, वो भी मोटिवेटेड होके वो भी सीख लेगा, यार ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि खुद भी मोटिवेटेड रहना पड़ेगा और टीम को भी मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। बिना मोटिवेशन का ये बिजनेस मैंने कहता चलता नहीं है। क्योंकि देखो हमेशा कभी भी हम ट्रेनिंग देते, हम लोग मीटिंग लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हम भी ट्रेनिंग मीटिंग वगैरह लेते हैं और हम देते भी हैं। तो क्या होता है कि मीटिंग ट्रेनिंग सुनकर हम खुद भी मोटिवेट होते हैं और हम भी लोगों का ट्रेनिंग मीटिंग दे के लोगों को मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन का बिना मैंने कहता ये बिजनेस में चलता नहीं है। इसलिए हमेशा एक अच्छा लीडर, एक सच्चा लीडर
जो विजनरी लीडर्स होता है ना, वो खुद तो हमेशा मोटिवेशन में रहता है और टीम को भी मैंने कहता मोटिवेट करता है। तो उसके बाद विजन के बारे में तो ऑलरेडी हम बता ही रहे। तो लीडर्स एक मैनेजमेंट स्किल होना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैनेजमेंट छोटे लेवल पे भी होता है, बड़े लेवल पे भी होता है। अब मान के चले मेरे पास में लाखों का टीम है, तो लाखों को टीम को चलाना, तो आपके पास तो मैनेजमेंट स्किल तो होना पड़ेगा ना। इतने बड़े टीम को संभालना, इतने बड़ा नेटवर्क को संभालना, और आपको मैनेजमेंट किए बिना, कुछ चीज़ों को मतलब सीखे बिना, सही तरीका से सीखे बिना, सही तरीका से मैनेज किए बिना आप 100 करोड़ का बिजनेस है, आप 18 लेवल कैसे पहुंचोगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमेशा हर चीज़ को बढ़िया तरीका से मैनेज करके चलना चाहिए, चाहे वो आपका प्रोडक्ट का हो, चाहे आपका वो इनकम का हो, चाहे आपका टीम का हो, कुछ भी चीज़ें हो, जो आपका जो मतलब आगे जाने में जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, मुश्किलें आ रहा है, उनको भी आप मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप सभी को ये बताने जा रहा हूँ, जो एक विजनरी जो लीडर होता है वो हमेशा चैलेंजेस को फेस करता है, स्ट्रेटजी बना के चलता है, खुद भी मोटिवेट होता है और टीम को भी मोटिवेट करके चलते हैं, टीम वर्क पे बिलीव करता है, उनका ऑलरेडी गोल सेट होता है कि कहाँ पहुँचना है, ऑलरेडी उसको बोलना नहीं पड़ता, ऑलरेडी सेट होता है और टीम का भी सेट करवाता है और हर चीज़ को मैनेज करके चलता है। तो ये एक सच्चा एक रियल लीडर का ये निशानी है। तो हम सबको देखो, हम आज आप सबको जो भी बता पा रहा है, मैं बढ़िया बोलता ये तो मैं नहीं बोलूँगा, जो भी कुछ भी बोल पा रहा हूँ मैंने कहा था ये सिस्टम का बात है, ये मैंने अपने आप से कुछ भी चीज़ें बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये सिस्टम है, आप सब भी जानते हो, क्योंकि आप सब भी मीटिंग में बैठते हो, ट्रेनिंग लेते हो, ट्रेनिंग देते हो, मीटिंग लेते हो, सारा चीज़ तो आप लोग भी तो करता है ना। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम का बात है। तो हमेशा याद रखना, लीडर को हमेशा सिस्टम में रह के काम करना पड़ता है, और जो लीडर सिस्टम में है वही टीम को भी सिस्टम में लेके चल सकता है, और जो लीडर सिस्टम में नहीं है वो टीम को कैसे मैंने कहता सिस्टम में लेके चलोगे, सिस्टम को कैसे कहता नीचे डुप्लीकेट करोगे। तो हमेशा याद रखना, एक जो विजनरी लीडर्स होता है, एक अच्छा लीडर हमेशा सिस्टम पे चलता है। तो अगला नेक्स्ट स्लाइड पे चलता है। देखो, ए लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे, है ना। देखो, एक लीडर को पता होता है कि कहाँ जाना है, और जिस लीडर को पता है कि कहाँ जाना है वो अपने टीम को भी सही रास्ता दिखाएंगे, है ना। और जैसे मान के चलिए, एग्जाम्पल मैं खुद ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा इस बिजनेस में 6 years का एक्सपीरियंस है। आई नो द वे, क्योंकि मुझे बेस्ट वे से आगे बढ़ने के लिए कहाँ से जाना वो मुझे पता है। आप यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स बैठे होंगे आज, जो बहुत हाईली अचीव है बेस्ट वे से, हाईली अर्निंग कर चुका है, जो डेली जिसका मैंने कहता 20 to 30,000 आ रहा है, मंथली फीस तो 5, 6, 7, 8 लाख आ रहा है। तो इतने सारे ये लीडर यहाँ पे होंगे, तो उनको पता है कि मैंने डेली 20 to 30,000 कमाने का रास्ता कहाँ है, उनको पता है। मुझे पता है, जो लीडर कमा रहे उनको पता है। तो वो क्या करेगा, वो सिस्टम पे चलेगा, उस वे पे चलेगा, और हमेशा अपने टीम को भी वही रास्ता दिखाएगा। लेकिन जिस लीडर को पता नहीं है कि जाना कहाँ है, जाना किधर है, वो कैसे रास्ता दिखा पाएगा लोगों को, है ना। इसलिए एक जो अच्छा लीडर होता है, जो एक रियल लीडर होता है, जो विजनरी लीडर होता है, वो हमेशा पता होता है कि जाना कहाँ है ना, और वो उस रास्ते पे चलता है, और अपने टीम को भी उस रास्ते पे लेके चलता है। आप मान के चलिए, जो एक अच्छा लीडर है वो क्या करेगा, उसको पता है कि 18 लेवल तो मुझे जाना है, और वो उस रास्ते पे जा रहा है ना, वो उस रास्ते पे जा रहा है। उनको पता है कि जाना कहाँ है, जाना कैसे है, फिर वो अपने टीम को भी वो रास्ता दिखाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, एक अच्छा लीडर, एक सच्चा लीडर हमेशा
अपने टीम को सही रास्ता दिखाता है, कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता है। एक सही लीडर वही है जो अपने टीम को अच्छा रास्ता, सही रास्ता दिखाता है। बहुत सारे लीडर्स तो कुछ मैंने बहुत सारे लीडर्स या कुछ लीडर्स तो क्या करते हैं, लोगों को आउट ऑफ सिस्टम बता देते हैं, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं है जाना कहाँ है, जाना क्यों है, जाना किस लिए है। तो लोगों को लोगों को रास्ता कैसा दिखाएगा। इसलिए एज ए गुड लीडर, एज ए रियल लीडर, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि रास्ता कहाँ है, जाना कहाँ है, जाना कैसे है और पहुंचना कैसे है। तभी आप अपने टीम के सपनों को भी पूरा कर पाएगा और अपने सपने को भी पूरा कर सकता है। तो हम आगे चलते हैं। देखो, लीडर हैज द करेज टू टेक डिसीजन। लीडर का एक जो विजनरी लीडर्स होता है ना, वो कहता है डिसीजन ओरिएंटेड लीडर्स होता है ना। सच अ लीडर, ए सक्सेसफुल लीडर्स क्या करता है कि हैव अ करेज टू टेक एक्शन। एक्शन लेने में डरता नहीं, चाहे कुछ भी हो। वो बोलता है चलो मुझे प्रोस्पेक्टिंग आता नहीं, छोटे से स्टार्ट करता है, मुझे प्रोस्पेक्टिंग आता नहीं है, लेकिन मुझे प्रोस्पेक्टिंग करके अपने टीम को दिखाना है। मुझे मीटिंग इतना अच्छा से नहीं आता, लेकिन मुझे मीटिंग करके अपनी टीम को दिखाना है। मुझे ट्रेनिंग करके टीम को दिखाना है, मुझे फंक्शन करके टीम को दिखाना है। मैं खुद ट्रेनिंग लेके, मैं खुद मीटिंग लेके, मैं खुद फंक्शन लेके मैंने कहता टीम को दिखाना है। भले ही उनको अच्छी तरह से आता नहीं हो, लेकिन वो क्या करेगा, हेजिटेशन कभी नहीं करेगा, वो करेजली डिसीजन लेगा कि मुझे ये चीजें करना है। देखो आप लोग खुद देखो कोई एक मीटिंग करना जहां पे मान के चलिए 50 to 60 लोगों को बिठाना, ये कोई मैंने कहता वो नहीं, सॉरी ये कोई मैंने कहता छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। क्योंकि ट्रेनिंग पे लोगों को बिठाना, मीटिंग पे लोगों को बुलाना, और अब बड़े बड़े ट्रेनिंग जहाँ पे 300-400 लोगों को मैंने कहता लोगों को बुलाना, फंक्शन में मैंने 500 से लेकर 1000 लोगों को मैंने कहता लोगों को इनवाइट करना सॉरी, बहुत सारा चैलेंजेस आता है। क्योंकि आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, आपका फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों को कलेक्टिवली एक साथ जोड़ के उस मैंने मीटिंग को या ट्रेनिंग को फंक्शन को करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो बढ़िया लीडर होता है, जिसका जो विजन क्लियर है, जिस लीडर का विजन क्लियर है, जो विजनरी लीडर होता है, वो हमेशा करेजियस स्टेप लेता है और करेजियस डिसीजन लेता है, कभी हेजिटेट नहीं करता। वो सक्सेस फेलियर को नहीं देखता, इट डजंट बॉर्डर फॉर देम। वो हमेशा क्या करता है, चाहे फेलियर आए चाहे सक्सेस आए, उसके बारे में नहीं सोचता है। वो सोचता है कि एनी हाउ मुझे ये चीज़ें करना है और मुझे ये चीज़ें करके अपने टीम को भी मैंने कहता उनके जो सपनों हैं उनको पूरा करने में मदद करना है और अपना भी करना है। तो ए रियल लीडर, एक सच लीडर ऑलवेज टेक ए करेजियस डिसीजन। वो एक्शन लेने से नहीं डरते। लेकिन जो कमजोर लीडर होता है ना, वो जो कामचोर लीडर होता है, या आप उसको कमजोर भी बोल सकते हो या कामचोर भी बोल सकते हो, जो 6 महीने के बाद में जागता है, जो साल भर के बाद में एक बार जागता है, वो मैंने कहता वो क्यों नहीं 6 महीने के बाद क्यों उठता है, कि उसका वो हेजिटेशन है, वो ट्रेनिंग लेने से घबराता है, मीटिंग लेने से घबराता है, फंक्शन लेने से घबराता है, ट्रेनिंग में जाने से डरता है, मीटिंग में जाने से डरता है, फंक्शन में जाने से डरता है, लोगों के पास जाने से डरता है, टीम के पास जाने से डरता है। तो वो क्या करता है, हेजिटेशन में वो पीछे रह जाता है और 5 महीने में एक बार दिखाई देगा, 1 साल में एक बार दिखाई देगा। तो अगर कुंभ करने की तरह सोते रहोगे, 6 महीने के बाद एक बार जागेगा, 1 साल के बाद एक बार जागेगा, तो आपका टीम आपके साथ में रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। तो ऐसे लीडर का विजन क्लियर नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज किसके साथ चलना चाहिए, जो एक विजनरी लीडर से उनका हाथ पकड़ के चलना चाहिए, ना कि जो हेजिटेट जो कुंभ करना जो लीडर्स होते हैं उनके साथ में चलने से आप भी उसी तरह हो जाओगे। तो नेक्स्ट पीपीटी हम चलते हैं लीडरशिप। जो रियल लीडर फोकस फॉर द टीम सक्सेस। देखो मैंने पहले भी बताया
जो जो रियल लीडर्स होता है, जो विजनरी लीडर्स होता है, वो क्या करता है, टीम के सक्सेस पे फोकस करता है। मैंने ऑलरेडी बोला है, क्योंकि टीम का सक्सेस ही आपका सक्सेस है ना, टीम का सक्सेस है हमारा सक्सेस है। अगर आप मान के चलिए, एक एग्जांपल बताता है, अगर आपने मान के चलिए, अगर आप किसी को, मैंने कहता आप खुद सक्सेस होना चाहते हो, आप टीम को सक्सेस करा दो। मान के चलिए आपका टीम में से, मान के चलिए यहाँ से दो लोगों ने मान के चले अल्टो अचीव कर ले, इस तरफ से दो लोगों ने अल्टो अचीव कर रहा है, तो आपके पास मर्सिडीज ऑडी तो ऑब्वियसली आ गया। तो हमेशा एक अच्छा लीडर, मैंने कहता अपने सपनों पे काम नहीं करता है, टीम के सपनों पे काम करता है। और जो लीडर टीम के सक्सेस पे काम करता है, टीम के सक्सेस पे फोकस होता है, वो लीडर हमेशा इस बिजनेस से आगे बढ़ता है और मैंने वो अपने गोल आराम से अचीव कर सकता है। एक सच्चा लीडर, एक बढ़िया लीडर क्या होता है, हैप्पी विद द टीम अचीवमेंट सक्सेस। हमेशा एक अच्छा लीडर हमेशा टीम का अचीवमेंट पे खुश होता है और टीम के अचीवमेंट पे और टीम के सक्सेस पे खुश होता है, वो सेलिब्रेशन करता है ना। देखो क्यों जरूरी है, अगर आप टीम को खुश रखोगे, है ना, अगर आप टीम के अचीवमेंट पे सेलिब्रेट करोगे, है ना, टीम के सक्सेस पे आप सेलिब्रेट करोगे, तो टीम तो ऑब्वियसली सोचेगा कि यह हमारा लीडर इतना बड़ा लीडर है कि हमेशा हम लोगों का खुशी में शामिल होता है, हमारा अचीवमेंट पे खुशी होता है। और ऐसे लीडर का सपने, ऐसे लीडर लोग इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस होता है। लेकिन कुछ लोग भी इस बिजनेस में होता है जो क्या करता है, टीम के अचीवमेंट पे दुखी होता है, टीम पे सक्सेस पे भी दुखी होता है। ऐसे लोग भी लीडर्स है, तो उसको बोलता है कि नेगेटिव लीडर्स। और नेगेटिव लीडर्स कभी भी अपना अपलाइन के अचीवमेंट पे भी खुश होगा, कभी भी खुश नहीं होगा, और आप अपने टीम के अचीवमेंट सक्सेस पे भी खुश नहीं होगा, उसमें भी गलतियां निकलेंगे। एक जो होता ना, जो नेगेटिव लीडर होता है, अपलाइन का अचीवमेंट सारी चीज़ों पे भी वो क्या था, गलतियां निकलेंगी, मेरे वजह से हुआ। और टीम का अचीवमेंट भी पे भी बोलेगा कि मेरे वजह से ही हुआ, इनका सक्सेस और इनका अचीवमेंट मेरे वजह से हुआ। पूरा सारा क्रेडिट खुद ब खुद लेना शुरू कर देता है। तो ऐसा लीडर, मैं कहता है, जो ऐसा लीडर वो विजनरी लीडर नहीं है, वो एक सच्चा लीडर नहीं है, एक रियल लीडर नहीं है, वो टाइम पास लीडर बस, है ना। मूड आया तभी खुश, मूड नहीं है तो दुखी है ना। मैं तो बहुत सारा कुछ लोगों को ऐसा देखता हूँ कि अगर आप नीचे में जो अगर पे आउट मैंने उसका अपना टीम का पे आउट 10,000 आया तो वो दिन रात रोते रहता है ना। ऐसे भी बहुत लोग हैं, टीम का अचीवमेंट आया, किसी को एक मोबाइल मिली है, वही उस पर भी वो रो रहा है, उस पर भी वो दुखी है। अब टीम का मैंने खुशी से दुखी है तो अब आगे बढ़ेगा कैसे। इसलिए हमेशा एक सच्चा लीडर, एक बड़े लीडर, दे ऑलवेज हैप्पी विद द टीम अचीवमेंट एंड टीम सक्सेस। अगर उसका हैप्पी में हैप्पी होगा तो आप भी हैप्पी रहोगे, अगर उसका हैप्पी में आप मैंने कहा अनहैप्पी होगा तो आप कैसे आगे जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा। द बेस्ट लीडर सेलिब्रेट दैट टीम सक्सेस। हमेशा अच्छा लीडर अपना टीम का सक्सेस पे हमेशा सेलिब्रेट करता है, ऐसा सेलिब्रेट करता है कि जैसे उसको ही मिल गया हो, है ना। ऐसे भी लोग होते हैं, है कि नहीं। जैसे मान के चलिए, अगर मान के चलिए नवा कुमार सर ऑन द फ्रंट ऑफ मी है, तो मान के चलिए नवा कुमार सर को अगर उनको गाड़ी मिला या जो कुछ लेवल मिल गया या मंथली बोनस का टारगेट हो गया, अगर उसका अपलाइन उसका खुशी को सेलिब्रेट करेगा, है ना, उनका पूछे बिना उसका पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा, उनका पूछे बिना उसका जानकारी का उससे पूछे बिना फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें करेगा तो नवा कुमार सर को मन दिमाग में ये आएगा, यार मेरा अपलाइन तो कितना बढ़िया है, मैं जो सोचा नहीं वो मेरे लिए सेलिब्रेट कर रहा है, मेरे से ज़्यादा खुशी तो उसको है ना, मेरे से ज़्यादा इंजॉय तो वो कर रहा है, मेरे से ज़्यादा मैंने कहता खुशी तो उनको है ये, है ना, मेरे से ज़्यादा तो फुर्ती तो वही है। तो ऑब्वियसली नवा कुमार सर उस मैंने कहता बड़े लेवल पे काम करेगा कि नहीं करेगा, और बड़े लेवल पे काम करेगा, क्योंकि ताकि मेरा लीडर और भी खुश हो, मेरा अचीवमेंट से, मेरा सक्सेस से, और मेरा लीडर मेरा खुशी को और भी सेलिब्रेट करे। तो इसलिए अच्छा लीडर, बढ़िया लीडर हमेशा अपने टीम के सक्सेस पे सेलिब्रेट करता है। तो हम सभी को
हम सभी को भी ये करना चाहिए, वी शुड एवर रेडी टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ द टीम। अगर आप टीम के सक्सेस को आप सेलिब्रेट करोगे तो आप 100% इस बिजनेस से सक्सेस हो। आगे चलते हैं। देखो, अच्छा लीडर, एक बड़े लीडर और एक विजनरी लीडर हमेशा गिव क्रेडिट टू टीम। भले ही उनके वजह से किसी टीम को अचीवमेंट हुआ हो, लेकिन बोलेगा कि ये मेरे वजह से नहीं है, ये वो अपने वजह से। फॉर एग्जाम्पल, ये सुंदर अंगम सर है। अगर कल को मान के चलिए सुंदर अंगम सर को मान के चलिए मंथली बोनस टारगेट में गाड़ी मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिन रात करके दिलवाया, मैंने मेहनत करके उनको मिला। लेकिन अच्छा लीडर क्या करेगा, हमेशा बोलेगा कि दिस इज द हार्ड वर्क ऑफ सुंदर सर। कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये मेरे वजह से सुंदर सर को मिला है, कभी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा हमेशा कि ये अपने वजह से मिलेगा। और लेकिन सुंदर सर को भी पता है कि ये पायलट सर का वजह से मिला है, एक एग्जाम्पल बता रहा है, लेकिन वो मन में ये ले लेगा, यार मैं तो सर के वजह से ही सक्सेस हुआ, सर के वजह से मुझे कार फान मिला, लेकिन ये सर मुझे क्रेडिट दे रहा है। तो सुंदर सर कितना खुशी होगा, है ना, और कितना बढ़िया लेवल पे काम करेगा। और उन बाई चांस के बाद उन्होंने 5 लाख का गाड़ी अचीव कराया, तो इनका सुंदर सर का कोशिश रहेगा कि पायलट सर को 2 करोड़ का गाड़ी को अचीव करा दे। तो ये चीज है। इसलिए अच्छा लीडर, सच्चा लीडर क्या करता है, हमेशा कुछ भी सक्सेस हो खुद क्रेडिट नहीं लेता। मेरे वजह से बढ़िया ट्रेनिंग हो गया, मेरे वजह से बढ़िया मीटिंग हो गया, मेरे वजह से बढ़िया फंक्शन हो गया, मेरे वजह से मैंने प्रोडक्ट बढ़िया हो रहा है, मेरे वजह से पे आउट बढ़िया हो रहा है, मेरे वजह से बेस पे चल रहा है। वो क्रेडिट कभी नहीं लेगा। वो बोलेगा जो हो रहा है सारा टीम के वजह से हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है टीम के वजह से हो रहा है। अगर कल को कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो फिर टीम को क्रेडिट नहीं देगा। वो बोलेगा कि ये हो गया मेरे वजह से, क्योंकि वो रिस्क लेने को रेडी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी रहता है। जहां भी गलती हुआ वो बोलता है कि ये मेरे वजह से हुआ है, मैं इसको सुधरूंगा। लेकिन जहां भी अच्छा काम हुआ वो बोलेगा ये टीम के वजह से हुआ। तो ऑब्वियसली टीम आपके साथ में खड़ा रहेगा ना। तो ये एक सच्चा और विजनरी लीडर का निशान है। आगे चलते हैं। देखो, अच्छा लीडर, एक बढ़िया लीडर हमेशा डू और डाई फॉर टीम, हमेशा टीम के लिए कुछ भी करने को रेडी रहता है। अगर सिंपल में बोले, है ना, आपको रियली मरना नहीं है। डू और डाई का मतलब क्या है कि मैंने जी जान से लगा के, तन मन से लगा के कुछ भी कर जाने को रेडी है टीम के लिए। वो एक सच्चा लीडर होता है। और ऐसे लीडर के साथ में लोग 100% चलते हैं, है ना। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि मैंने बहुत कुछ लीडर्स होते हैं, ऐसे होते हैं जो मैंने टीम को बीच रास्ते में मरने को छोड़ देता है। टीम जाए बाहर में, मैं आगे निकल जाता हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं। टीम का अचीवमेंट बाहर में जाए, सारा अचीवमेंट मैं ही ले लेता हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन जो अच्छा सच्चा लीडर हमेशा क्या करता है, ही और शी इज रेडी टू डू और डाई फॉर द टीम। मेरा कहने का मतलब, इसका मतलब है कि हमेशा टीम के लिए कुछ भी कर जाने को रेडी रहता है। वो एक विजनरी लीडर ही कर सकता है, और कोई और दूसरा लोग नहीं कर सकता है। अब मैंने कहा आगे चलता है। देखो, एक सच्चा लीडर होता है, वो बोलता है आई एम ए सर्वेंट। वो कभी नहीं बोलता कि हम मालिक है, नहीं बोलता है। वो हमेशा बोलता है कि आई एम सर्वेंट, यू आर द ओनर्स। टीम को बोलता है कि आप ओनर है, आई एम द सर्वेंट। मेरा कहने का मतलब क्या है, रियल लीडर्स इस सर्विस प्रोवाइडर, वो हमेशा सर्विस देने को रेडी रहता है। टीम में कुछ इश्यू आ रहा है, एक एग्जांपल, जैसे कुछ भी चीजों को लेके इश्यू आ रहा है ना, तो इश्यू को सॉल्व करने के लिए कोशिश करता है। हमेशा टीम को सेवा करने के रेडी रहता है। तो अच्छा लीडर, सच्चा लीडर ऑलवेज से दैट आई एम ए सर्वेंट, यू आर द ओनर्स। अगर आपका टीम का अंदर में सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो तो अपना ही बिजनेस सोच के काम करेगा। इससे क्या होता है कि बिजनेस बड़े लेवल पर ग्रोथ होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम सभी को भी एक अच्छा ओबीडियंट सर्वेंट बन के काम करना है ना, सर्वेंट बन के काम करना है टीम के लिए। इससे क्या है, फायदा है ना। तो आगे चलता है। एक अच्छा लीडर, एक सच्चा लीडर लीड फ्रॉम द फ्रंट।
वो हमेशा फील्ड में रहता है, एक्शन करता है, आगे से पीछे से पुश कभी नहीं करता, हमेशा आगे आगे से लीड करता है कि बोलता है कि मैं आगे चलूंगा, आप सब मेरे पीछे आइए, हमेशा रेडी रहता है ना। ऐसे भी लोग हैं जो लीडर पीछे से लोगों को पुश करते हैं, वो खुद तो कंफर्ट जोन में बैठा है ना, बोलता है कि मेरा बढ़िया पे आउट आ जाए, मुझे बढ़िया अचीवमेंट आ जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए, और टीम के ऊपर डिपेंड करके। मैंने बोला ऐसे लोग वो विजनरी लीडर नहीं है। वो थोड़ा टाइम के लिए होगा, वो 6 महीना टिकेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद वो बिजनेस कुट कर जाएगा। तो अच्छा एक सच्चा लीडर हमेशा फील्ड पे रहता है, ग्राउंड में रहता है, और हमेशा मैंने आगे से फ्रंट से लीड करता है टीम को, है ना। देखो, एक अच्छा सच्चा लीडर हमेशा टीम का खुशी में खुशी होता है और टीम का दुखी में दुखी होता है ना। ये सच है कि नहीं, ये सच है कि नहीं बोलिए। बहुत हमारा बेस्ट में मैंने बहुत सारे मैंने लीडर्स ऐसे देखा है, रियली इतना खुश होते हैं कि टीम का हैप्पी, जैसे मैंने उसी को सब कुछ मिल गया होगा, उस तरह से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं टीम के साथ में। टीम का मैंने उनसे ज़्यादा वो लोग खुश होते हैं। और मैंने बहुत सारे बेस्ट में ऐसे लीडर्स भी देखे जो टीम का दुख में पूरा शामिल होता है, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे मैंने कहता वो बिजनेस को लेके भी हो, जो दिक्कतें आ रहा है तो हमेशा फ्रंट पे कहता खड़ा होकर टीम को सपोर्ट करने के रेडी रहता है हमेशा। इसलिए बोल रहा है कि हमेशा एक सच्चा लीडर, अच्छा लीडर हमेशा टीम का खुशी में भी शामिल होता है और दुखी में भी शामिल होता है, तो टीम को अपना पावर समझता है। वही सच्चा लीडर है, वही एक विजनरी लीडर है। उनका सपने पूरा होगा, क्योंकि उसका दिल में उसका दिल में कोई खोड़ ही नहीं है। ही और शी इज अ काइंड हार्टेड पर्सन है ना। दिन रात टीम के बारे में सोचता है, टीम का खुशी में खुशी, टीम का दुखी में दुखी। वो कौन हो सकता है? जो एक सच्चा और अच्छा लीडर वही हो सकता है। तो हमें भी कोशिश ये करना चाहिए कि हमेशा टीम का खुशी में खुशी खुशियाँ मनानी चाहिए। और टीम का भी दुख होता है, टीम को कभी प्रॉब्लम होता है, टीम स्ट्रगल में है, तो हमें उनको भी मदद करना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि हम एक फैमिली है एक बेस्ट वे, और हम एक फैमिली में काम कर रहे हैं, चाहे लाखों लोग है ना, फिर भी हम एक फैमिली है। तो एक अच्छा लीडर, एक सच्चा लीडर हमेशा क्या बोलता है कि अपने टीम को बोलता है, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर। कोई चिंता मत करो, हाँ मैं, कुछ नहीं होगा, कुछ इशू नहीं आएगा, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। क्या है बोलो, क्या प्रॉब्लम है बोलो, कहाँ प्रॉब्लम है बोलो, सलूशन मैं दूंगा। एक सच्चा, मैंने कहता है एक सच्चा और अच्छा लीडर हमेशा ये बोलता है कि, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, वो हमेशा टीम को बोलता है कि डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर। मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। तो ये एक अच्छा और सच्चा लीडर का निशानी है, एक विजनरी लीडर का निशानी है। तो हम सभी को भी ये कैरेक्टरिस्टिक अपना अंदर लाना पड़ेगा। ये जो बिहेवियर है उसको हम लोग क्या है अपने अंदर लेना पड़ेगा। तो अगर मैंने आप सभी को बताया एक विजनरी लीडर्स का क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ होना चाहिए, वो मैंने क्या क्या मैंने एक्टिविटीज़ करना चाहिए, उनका सोच कैसे होना है, मैंने वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया। अगर आप और हम वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो प्रैक्टिकली, है ना, पहले भी करते थे बहुत अच्छा बात है, अभी भी कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, और आगे इसको और अच्छा से करते हैं, तो हम आप सबको कहना चाहूँगा कि नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम ए सक्सेस फ्रॉम बेस्ट वे। आपको कोई नहीं रोक सकता बेस्ट वे में। आप लोग जो सपने लेके आए हो, जो ड्रीम लेके आए हो, वो पूरा होगा, बिकॉज यू बिफीटेड टीम विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने क्या किया, टीम के सपनों को भी पूरा किया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, टीम के अचीवमेंट पे भी काम किया, टीम के अर्निंग पे काम किया, और हमेशा आपका नज़र में हमेशा टीम आगे है। अगर ये नज़रिया हम रख के चलेंगे, एक सच्चा लीडर, एक अच्छा लीडर, एक विजनरी लीडर का ये सिम्टम है। अगर ये सिम्टम लेके आप काम करोगे, वंस अगेन आई एम सेइंग दैट नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम सक्सेस फ्रॉम बेस्ट वे, क्योंकि आपने टीम को सक्षम बना दिया, है ना, टीम को सपनों को पूरा कर दिया, टीम का जो मिशन थे, जो टीम का गोल था वो पूरा हुआ,
तो 100% आप भी सक्सेस होंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया, मैं भी उस चीज़ पे चलता हूँ। ऑलवेज कीप सिस्टम फास्ट, सिस्टम को आगे रखिए। आप आगे, पहले सिस्टम बाद में आप, ये हमेशा याद रखना, है ना। तो मैं दोबारा कहना चाहूँगा आप सभी को, अगर आप एक अच्छा लीडर, एक सच्चा लीडर है, अगर आप एक विजनरी लीडर है, या आप तक नहीं थे लेकिन आगे जाके आप एक सच्चा, एक अच्छा और एक विजनरी लीडर बनना चाहते हो, तो जो चीज़ें मैंने आप सभी को बताया आप उसको लेके चलिए। तो इसके थ्रू हम जहाँ पे भी है, ये सारी चीज़ों को फॉलो करके, ये सारे चीज़ों को मान के, ये सारे स्टेप को उठा के हुआ, तो भी मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी ये सारी चीज़ों को अपनाएं और इस बिजनेस से हर कोई डायमंड बने। तो आज का सेशन मैं यहीं पे करना चाहूँगा, लेकिन